हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं अगेन फोटोशॉप के बारे में और आपको फोटोशॉप का एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट टूल है, जिससे चाहे आप वैसी टोनिंग कर सकते हैं और अपने कलर ग्रेडिंग को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ आप एक टूल से कर सकते हैं जिसका नाम है कर्व। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कर्व को आप कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और उसका कितना फायदा उठा सकते हैं एक प्री वेडिंग फोटोग्राफी में, या अगर आप वेडिंग पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं बहुत अच्छा कलर ग्रेडिंग और टोनिंग आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं हूं ध्रुविन जैन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्व के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप DSLR एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों कोर्सेज स्टार्ट हैं। ऑनलाइन के अंदर भी फोटोशॉप के बहुत अच्छे कोर्सेज आप कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिल जाएगी, उसको फॉलो कीजिएगा। वहां से आपको वर्कशॉप और हमारे पोस्ट रिलेटेड कई रील्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, बात कर रहे थे यहाँ पे कर्व की। अब सबसे पहली चीज कि कर्व आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है और इसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक इसका लॉजिक है कि आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट, देन आप कर्व ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम। या तो मैं यहाँ से ओपन करूँ, देन या तो मैं सीधा कंट्रोल एम अगर करता हूँ तो मेरा कर्व ओपन हो जाता है। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप 2021 कि आपके पास एडजस्टमेंट लेयर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर्स में बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक कर्व एडजस्टमेंट के लिए जैसे ही क्लिक करता हूँ तो बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास एक लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी वेरिएशन करूँ, कि अगर आप देखेंगे कि इस कर्व के अंदर मैं कुछ भी वेरिएशन करूँ तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है कई बार, और अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और अगेन मेरे को इसको यूज़ करना है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप क्लिक करते हैं कर्व पर तो वापस से ये जो है प्लेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें वैसा। तो सबसे मेन बेनिफिट ये हो जाती है कि कर्व को आप या तो एडजस्टमेंट लेयर से इसको ओपन करें, मैं अगेन इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, या फिर आप अगर रेगुलरली वर्क कर रहे हैं तो कंट्रोल जे करें। बेस्ट ये रहेगा कि एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करें ताकि आपको जब भी इसको PSD सेव कर रखा है और आपको अगर इसको री एडिट करना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको अगेन एडिट करना। बट अगर आप एडजस्टमेंट लेयर नहीं ओपन करना चाहते और डायरेक्टली यूज़ करते हैं और लास्ट अगर आपने कर्व यूज़ कर रखा है, मान लो मैं कंट्रोल एम प्रेस किया और मैंने अगर कुछ यूज़ किया है और यही कर्व मेरे को सारे फोटोज़ के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि अगर ये मेरा दूसरा फोटो है उसके ऊपर भी सेम पैरेलली मेरे को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो चीज़ कर सकते हैं कि पहला कंट्रोल अल्टर एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो लास्ट कर्व जो आपने यूज़ किया है वो आपका यहाँ पर आपको शो कर देगा और आप इसको ओके कर सकते हैं। तो आपको जितने फोटोज़ हैं, बाय चांस अगर आप बिजी हैं, आपका कोई, अगर आप ऑफिस के किसी ऑफिस बॉय को बिठाते हैं, आपने कोई एक टूल सेट कर रखा है तो उसका एक्शन भी बना सकते हैं। एक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको डिटेल्स पता लग जाएगी कि आप कैसे 3-4 टूल्स को एक साथ यूज़ करके और एक फंक्शन की प्रेस करके आप अपना एक्शन सारे टूल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल अल्टर एम करेंगे तो आपका डायरेक्टली कर्व जो लास्ट कर्व था वो ओपन हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप अल्टर IAU करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो कर्व था वो ओपन हो जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट्स हैं कि अगर आपने जो लास्ट टाइम पे कर्व यूज़ किया है उसको रेगुलरली आपको हर एक फोटोज़ में अगर यूज़ करना है तो दो टूल्स मैंने आपको बताए, एक तो अल्टर IAU, देन सेकंड है कंट्रोल अल्टर और एम प्रेस करेंगे तो लास्ट कर्व जो यूज था वो आपका हो जाएगा। अब हम यहाँ बात समझते हैं कि कर्व को कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं मेरे क्लोजअप पोर्ट्रेट पे आ जाता हूँ। ये 3 फोटोज़ पर मैं आपको थोड़ा बहुत वर्किंग करके मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये तीनों फोटोज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल सा एक विंडो लाइट का कैप्चर है, इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कोई लाइट ऐड नहीं हुई है, ठीक है। विंडो लाइट का कैप्चर है, मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ। स्लाइड मेरा कंपोज अगर मेरे को सेट करना है, ठीक है, तो मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसका कंपोजिशन मेरे अकॉर्डिंगली मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है अपने कर्व यूज़ की कि मैंने कंट्रोल एम किया, बट उससे पहले कंट्रोल जे करके आप एक डुप्लीकेट लेयर कर दें। दो ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि एक एडजस्टमेंट लेयर,
देन सेकेंडरी डायरेक्टली डुप्लीकेट लेयर करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा अगर आपको री एडिट करना है अगर कर्व को, तो आपको एडजस्टमेंट लेयर में ही जाना होगा, डायरेक्टली लेयर के ऊपर आप कभी भी उसको री एडिट नहीं कर सकते। बट सिंपल सा मैंने यहाँ पर कंट्रोल एम प्रेस किया। अब इसके कुछ फंक्शंस एक बार हम समझ लेते हैं कि कर्व कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर दो चीज आ जाती है फोटोग्राफी के अंदर, एक शेडोज से लेके हाईलाइट तक। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो इनपुट लेवल में आपको कंप्लीटली एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक मिल रहा है और राइट हैंड साइड आपको कंप्लीटली व्हाइट मिल रहा है। पैरेलली अगर आप आउटपुट लेवल में देखेंगे तो आपको बॉटम में कंप्लीटली ब्लैक मिल रहा है और टॉप साइड आपको कंप्लीटली व्हाइट मिल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इसको एक थोड़े से मैं आपको एकदम क्लियर कट समझाऊं तो इसका मिड पोर्शन जो है वो आपका ब्राइटनेस लेवल का काम करता है, टॉप साइड का जो पोर्शन है वो आपका कॉन्ट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस के साथ साथ कॉन्ट्रास्ट भी प्लस करेगा, देन लोअर जो है वो शेडोज को प्लस या माइनस करने का काम करेगा। तो इंडिकेशन जो है वो बॉटम शेडोज है, मिडिल जो है वो मिड टोन्स है, देन टॉप जो है वो हाईलाइट पोर्शन है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट एक टूल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ये 3 आई ड्रॉपर टूल्स हैं। आप लेवल के अंदर ये चीज समझ सकते हैं कि लेवल के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया कि 3 टूल्स कैसे काम करते हैं, सेट व्हाइट पॉइंट, सेट ग्रे पॉइंट और सेट ब्लैक पॉइंट। इसको सिंपल सा आपको ये लॉजिक करना है कि व्हाइट पॉइंट पर अगर आपने क्लिक किया इमेज के अंदर जहां पर भी व्हाइट है प्रॉपर तरीके से आपको सिर्फ उसके ऊपर एक बार कैप्चर करना है। ये मैंने व्हाइट पर कैप जैसे ही किया तो स्लाइड वेरिएशन हो जाएगा। प्योर व्हाइट मेरा एक्सपोजर वाइज परफेक्ट है इसलिए कुछ वेरिएशन नहीं हुआ। इमेज में अगर ग्रेइश टोन है आपके पास, जैसे लेंस अगर है तो मेरे ग्रे हैं, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। अब आप देखें स्लाइड वेरिएशन हुआ टोनिंग के अंदर, तो मेरा कलर बैलेंस भी एक्यूरेट हो सकता है अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। देन थर्ड चीज आ जाती है ब्लैक बैलेंस। अगर मैं इमेज के अंदर प्रॉपर जो ब्लैक है, मेरे हेयर्स अगर है ब्लैक तो मैं उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ अब आप देखें मेरा कॉन्ट्रास्ट लेवल भी मैच हो चुका है। तो ये एक बहुत इजी मेथड है फोटो को एडिट करने का, बट ये हर वक्त हर जगह अप्लाई नहीं होता, आपको मैन्युअली करना होता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक के फोटोशॉप के अकॉर्डिंगली होगी, बट हमको हर फोटोज के अंदर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना होता है। तो चाहे तो इसको आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कैंसिल करें। अगेन मैंने कंट्रोल एम किया। देन मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि एक तो आपने ये 3 जो आई ड्रॉप टूल्स हैं उनका यूज़ किया, देन आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो। अगर आप जैसे ही ऑटो पे प्रेस करते हैं तो अगेन आप देखें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट ये भी मेरे को वर्थफुल नहीं लगता तो मैं कंट्रोल जेड कर सकता हूँ या फिर एस्केप करके अगेन कंट्रोल एम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं कि यहाँ कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं तो जिनका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक वेरिएशन करके आप देखते जाएंगे तो आपको अलग अलग टोन्स आपको यहाँ मिलती जाएगी, ठीक है। बट आप प्रीसेट्स यूज़ करने की जगह अगर अपने खुद के क्रिएट करे हुए अगर आप यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट करके तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएशंस कर पाएंगे। तो अब बारी आती है अपना इस चीज़ को समझने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप ये टॉप पोर्शन, अगर मैं ये फर्स्ट बॉक्स का ये जो पोर्शन लेता हूँ तो आप देखें ऑल ओवर इमेज में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के साथ बढ़ रही है, ठीक है। अगर अगेन मैं इसको 0 लेवल पे लाता हूँ, ठीक है, और मिड टोन्स अगर मैं लेता हूँ तो आप देखो पूरे इमेज में ऑल ओवर ब्राइटनेस आपको मिलती जा रही है। बट अगेन इसको 0 पे लाते हैं और पैरेलली अगर मैं शेडोज पोर्शन को बढ़ाता हूँ तो देखो शेडोज पोर्शन वेरिएशन हो रहा है कि मेरा डार्कर पोर्शन और डार्क हो रहा है और ब्राइटर पोर्शन और ब्राइट हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि आपका एक जो आपका ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये आपका काम करेगा शेडोज को मेंटेन करने का, मिडिल पोर्शन आपका मिड टोन्स और ऊपर का जो है ये पोर्शन आपका जो टॉप बॉक्स है ये आपका हाईलाइट यानी कि कंट्रास्ट देने का काम करेगा इमेज के अंदर। और मेन कंट्रास्ट अगर ऐड करना है तो आप कर्व का यूज़ कर सकते हैं, आपको इमेज के अंदर बेहतरीन कंट्रास्ट मिलेगा और इमेज का जो एक ग्लो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। देन ये चीज़ करने के बाद एक बार और मैं अगर कंट्रोल एम ओपन करता हूँ, अगर आपको ये आइडिया बिल्कुल नहीं लग पा रहा कि यार कौन सा मेरा शेडोज पोर्शन है, कौन सा मिड टोन्स है, कौन सा हाईलाइट है, तो उससे भी इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप आइए इस टूल पे, ठीक है, ये हैंड टूल जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपको ये बॉक्स भूल जाना है कि क्या है। फोटोज में देखकर आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा शेडोज पोर्शन है और कौन सा
हाईलाइट पोर्शन है और कौन सा मेरा मिड टोन्स है। तो अगर आपको शेडोज पोर्शन के अंदर वेरिएशन करना है तो आपको जस्ट शेडोज पोर्शन पे जो पोर्शन आपको ब्राइट करना है और डार्क करना है तो आपको सीधा उस पर फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आप उसको इजीली जहां ड्रैग करना चाहें, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, उसको एकदम ब्राइट करना चाहें, उसको डार्क करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और फेस अगर ज़्यादा हाईलाइटेड है और मेरे को इसको थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन को अगर कम करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मेरा माउस जहाँ घूम रहा है कर्व के अंदर वेरिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मैं हाईलाइट पोर्शन पे गया, उस पर मैंने क्लिक किया और देन उसको मैंने डाउन किया। आप देखें स्किन का जो मेरा एकदम थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन था वो रेस्ट ऑफ स्किन के इक्वल हो चुका है। कई बार हम जब कैप्चर करते हैं इमेज तब क्या होता है कि एक कुछ पोर्शंस ज़्यादा ग्लो करते हैं, जैसे फॉरहेड हो गया या मेकअप का अगर लाइट के जो नज़दीक का पोर्शन है। आप इस इमेज के अंदर भी मैं आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ कि आप देखिए विंडो से लाइट आ रही है तो फेस के एक डायरेक्शन पे मेरी ज़्यादा लाइट है और एक डायरेक्शन पे मेरी कम लाइट है, यानी कि एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम लाइट है। तो वो बट ऑब्वियस है कि वो थोड़ा ब्राइटर ज़रूर होगा। तो आप कर्व के इतना सिंपल टूल से पूरा स्किन टोन एक जैसा मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद कि अगर आपको ड्रेस के अंदर वेरिएशन करना है तो आप इजीली, यानी कि मिड टोन्स जो आपका है उसके अंदर अगर आपको वेरिएशन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको जो भी वेरिएशंस आप करना चाहते हैं डार्कर या ब्राइटर, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल एक टेक्निक मैंने आपको बताई है कि अगर आपको यहाँ से कि अगर मैन्युअली अगर आपको क्या शेडोज क्या हाईलाइट अगर उसमें कंफ्यूज होते हैं तो सबसे अच्छा फोटोज़ के अंदर दिखता है, इस बटन को क्लिक करें और अप्लाई कर लें, आपका पूरा फोटो एडिट हो जाएगा। बट इसके साथ साथ ये तो हमने वर्क किया सिर्फ और सिर्फ RGB पे, यानी कि जो चैनल्स हैं वो रेड ग्रीन ब्लू तीनों मर्ज थे और वेरिएशन हो रहा था। बट अगर मेरे को इसके पैरेलली अगर मान लो ब्लू के अंदर अगर वर्क करना है तो आप चाहें तो यहाँ से अगेन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कि अगर मेरे को जैसे येलोइश पोर्शन है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश चाहिए या मेरे को थोड़ा सा उसको ब्लूइश टोन पे लेना है, आप इजीली इस टूल से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ कर्व से रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है। मैं अगेन इसको क्लोज कर देता हूँ कर्व को। बट अब मेरे को इसको एडिट करना है तब मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ की फ़ोटो कोई भी अगर आप एडिट करते हैं तो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, आप वो देखिएगा कि कैसे आप फोटो को फास्ट एडिट कर सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखिएगा। मैं आपको यहाँ फास्ट वो चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक इसको इक्वल लेवल पे ले लिया। देन आफ्टर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेवल का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है हमारे कर्व की कि जैसे ही मैंने अगेन कर्व ओपन किया, अब आप देखिए कि मेरे को अगर इसके अंदर वेरिएशन करना है या मैट इफेक्ट क्रिएट करना है या कलर ग्रेडिंग करना है, वो सारी चीज़ आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल कम किया, ठीक है, और देन शेडोज पोर्शन को प्लस किया। यहाँ पर मैं इसको लॉक करता हूँ एक सिंगल स्विच प्रेस करके। अब थोड़ा सा मेरे को इसको मैट इफेक्ट देना है, थोड़ा सा मैंने मैट इफेक्ट दिया। बट मेरे को आप यहाँ इस इमेज में देखें कि जो कॉन्ट्रास्ट लेवल था वो मेरा डल हो चुका है, तो मैं इसको स्लाइड अगेन प्लस करता हूँ। और ब्राइटनेस को अगर मेरे को वेरिएशन करना है तो मैं टॉप से स्लाइड वेरिएशन कर सकता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिव इमेज चाहिए। देन ये एक सिंपल सा करने के बाद मैं अगेन आया ब्लू पर। अब आप देखें फोटोग्राफी के अंदर हमारे तीन बेसिक कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू का अपोजिट कलर कौन सा? रेड का अपोजिट कलर होता है सियान, ग्रीन का अपोजिट कलर होता है मैजेंडा, और देन थर्ड है ब्लू का अपोजिट कलर होता है येलो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर मैंने ब्लू कलर को अगर ब्लू चैनल सेलेक्ट किया है और इसको अगर मैं डाउन करूँगा तो बट ऑब्वियस क्या होगा, येलो टोन बढ़ेगा। इसको अप करूँगा तो ब्लू टोन प्लस होगा, ठीक है। बट इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे इसको एक लॉक करते हैं और फिर अगर इसको प्लस करेंगे तो देखो शेडोज पोर्शन में ब्लू टोन यहाँ पर आपको मिलता जा रहा है। तो कई बार हम कलर ग्रेडिंग देखते हैं कि हमको जो मैट इफेक्ट प्लस जो शेडोज पोर्शन होता है उसमें कम्प्लीटली सिनेमेटिक टोन या ब्लू शेड हमको मिलता है। वो कैसे क्रिएट होता है उसके लिए यही एक मेथड है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर फिर कर्व के अंदर आप कुछ और अलग से वेरिएशंस भी कर सकते हैं। बट स्किन टेक्सचर मेरे को चाहिए येलो,
तब आप चाहें तो यहाँ से आप थोड़ा सा येलो प्लस कर सकते हैं। तो आपको वो चीज़ देखो, स्किन टेक्सचर्स और ब्राइटनेस पोर्शन मेरे को येलो पे मिल रहा है और शेडोज पोर्शन मेरे को ब्लूइश मिल रहा है। बट अगर आप चाहें इसका अपोजिट करना तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को इसको मैं अगेन 0 कर देता हूँ और इसको अगर आप डाउन करेंगे तो आपको येलोइश टोन थोड़ा ज़्यादा मिलता जाएगा। दैन अगेन बट इसका नॉर्मल जो यूज़ है वो सिंपल सा ये है कि आप इसको इधर येलो नहीं करके आप इसको अगर मैट इफेक्ट क्रिएट करना है तो बहुत अच्छा आप मैट इफेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखें मेरे को कंप्लीट ब्लू टोन जो मिल रहा है, बट मेरे को स्लाइड येलो पे कन्वर्ट करना है इसको, तो मैंने थोड़ा सा सेंटर से इसको डल किया और ये देखो। देन ब्लू के बाद मैं आता हूँ ग्रीन पे, अगेन मैं इसको लॉक यहाँ पे करता हूँ और थोड़ा सा मैट इफेक्ट के लिए मैंने इसको अब किया तो मेरे को क्या मिलेगा, ग्रीन का अपोजिट मैजेंडा टोन। और देन मेरे को इसको थोड़ा सा सिनेमेटिक कलर्स पे अगर डालना है तो मैं रेड को प्रेस करके अगेन मैं इसको प्लस करता हूँ। अब देखो मेरे को थोड़ा सा सियान टोन मिल रहा है, रेड को मैं थोड़ा सा एनहेंस करता हूँ और लास्ट ग्रीन को मैं यहाँ थोड़ा सा प्लस करता हूँ ताकि मेरा रेड थोड़ा सा कम हो जाए और लास्टली ब्लू ये ऐड किया, ये थोड़ा सा येलो टोन दिया। और अब अगर आप देखेंगे इस इमेज को तो आप अच्छे से पता लगा पाएंगे कि मेरे को जितना डल और जैसा मेरे को मेरा इमेज चाहिए था वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप मैट इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको कर्व के बारे में बताया तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कर्व क्या क्या चीज़ों में हमको कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे आप टोनिंग सेट कर सकते हो, कैसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू चैनल का कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। बट इतना सा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपोजिट कलर्स, यानी कि अगर आप चैनल यूज़ कर रहे हैं तो अपोजिट कलर जो होते हैं उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको विद इन सेकेंड्स इस फोटो को कैसे एडिट करना है, ठीक है, वो मैं आपको फास्टली करके दिखाता हूं और आफ्टर बिफोर दिखाता हूं कि कर्व से आप कितना बेस्ट क्रिएशन कर सकते हैं। Ctrl Z एंड दिस इज माय फाइनल इमेज। चलिए सो गाइज ये कुछ चेंजेस मैंने आपके सामने किए। अगर आप देखेंगे इस इमेज को तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कर्व टूल का यूज करके आपके सामने एक बेहतरीन मैट इफेक्ट क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया है। सो यहाँ पर एक और फोटो के ऊपर मैं आपको इसको अभी एडिट करके दिखाता हूँ फास्टली कि आप देखेंगे कि कर्व कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैंने एक लेयर क्रिएट कर ली, देन अगेन मैंने कंट्रोल एम किया। अब उसके बाद अगर आप मैं इस फोटो को जो हमारा क्लिक है इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्लिक ही है, कोई एडिटेड पिक्चर नहीं है। इधर साइड में आपको थोड़ा सा पॉलिथीन और ऐसा सब कुछ मिलेगा, इधर केबल दिखेगा, ये सब आपको एडिटिंग में रिमूव करना होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस फोटो को मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि स्लाइड मेरे को इस इमेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट अगर चाहिए तो मैंने इसको टॉप से प्लस किया, देन मैट इफेक्ट के लिए मैंने इसको देखो बॉटम से मैंने इसको वेरिएशन किया। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट मैंने यहाँ से वेरिएशन करके कंट्रोल 5 यानी कि मेरा ब्लू कलर सेलेक्ट किया, देन अगेन इसको लॉक करके मेरे को अगर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग चेंज करना है तो मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप ब्लू टोन चाहते हैं या येलोइश टोन पर चाहते हैं, आप जैसा टोनिंग चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। येलो टोन से मेरे को थोड़ा सा वेरिएशन करना है तो मैंने ग्रीन लेके इसको प्लस करूँगा अगर, तो आप देखें क्या होगा, मेरे को स्लाइड रेडिश टोन मैजेंडा टोन मिल रहा है। तो मेरा जो येलो और ग्रीन ज़्यादा हो रहा था फेस के ऊपर वो कट हुआ, मेरे को नेचुरल टोन मिला। और देन आफ्टर अब आप मेरा फाइनल एक चेंजेस और देख के अगर रेड के अंदर मैं स्लाइड वेरिएशन करता हूँ यहाँ पर, और अब आप देखिए मेरा टोन के अंदर वेरिएशन क्या होता है। अब आप ये सिंपल सा वेरिएशन देखिए, मैं आपको एक प्रीव्यू करके दिखाता हूँ इस इमेज को कि मैंने ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं किया, एक सिंपल सा कर्व ओपन किया और 3-4 वेरिएशन किए हैं। बट फिर भी फोटोज़ के अंदर जो मैट इफेक्ट और ग्लो अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिला है। कई बार हो सकता है कि आपको मैट इफेक्ट देना हो फोटोज़ को, और कई बार हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रास्टिव यानी कि थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देना हो। दोनों अलग चीज़ है, आपको दोनों को अलग अलग तरीके से आपको एडिट करना होगा। बट यहाँ पर इस फोटोज़ के अंदर अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है उसमें स्मोकी मैंने इफेक्ट क्रिएट कर रखा है और जो दीवार है जो वॉल है, ठीक है, उसका टेक्सचर्स अगर है तो मेरे को उसको मैट इफेक्ट दूंगा तो लुक ज़्यादा बेटर लगेगा। और ये जो एक सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर विद इन
सेकंड्स एडिट करके दिखाया है, बट हमने जो इस फोटो को फाइनल एडिट कर रखा है वो ये है। आप इंस्टाग्राम पे भी इसको देख सकते हैं और यहाँ पर मैं जो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इस तरह के वेरिएशन आप कर सकते हैं आपके कोई भी फोटोज के अंदर बहुत इजीली। और एक लास्ट फोटो मैं आपको और दिखा दूं कि कई बार हम पोर्ट्रेट कैप्चर करते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्कर अगर होता है, हमको डार्क मिलता है, ठीक है, बैकग्राउंड में अगर लाइट नहीं होती, तब क्या सिचुएशन आ जाती है कि अगेन यहाँ पर मैंने इसको कि बैकग्राउंड अगर डार्क है और स्लाइड हमको फेस ग्लो मिलता है, तो अगेन मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एम अगर मैं कर्व ओपन करता हूँ, तो अब आप देखिए कि अगर मेरे को इसको वेरिएशन करना है कि फेस को मेरे को ग्लो करना है, तो सिंपल सा मैं कर्व का ये चीज़ भूल के मैं इस हैंड टूल को लेता हूँ, देन अगेन मैं इसको थोड़ा सा मैंने ब्राइटर किया, यानी कि मेरा ब्राइटर पोर्शन को मैंने ब्राइट किया। अब ये मिड टोन्स है, मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा मिड टोन से शेडोज़ को मैं और डार्क कर सकता हूँ। देन फाइनली ये मेरा आप देखें दिस इज़ माय मिड टोन, और इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये जैसे ही मैं ब्राइट कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप देखो ये मेरे को बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्ट्रास्टिव इमेज मिल गया। बट शेडोज़ में अगर डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप ये अप करें, जितने लेवल पे अपन को अप करना है उस लेवल पे अप करें। कम्प्लीटली ब्लैक को अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं तो देखो मैट इफेक्ट आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे को किस लेवल को कैसे वेरिएशन करना है। और कई बार अगर ये आपने यूज़ किया और थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा लगता है अगर ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिव हो गया है इमेज, बट आप देखें ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको एज ए ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑटो लेवल दिया, आपको हाई कॉन्ट्रास्ट अगर ब्लैक एंड वाइट करना है या नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट करना है तो भी आप कर सकते हैं। जो आपने कर्व यूज़ किया है, अगर आपको इसको फेड करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको थोड़ा सा 50% फेड भी कर सकते हैं। तो ये आप वेरिएशन देखें, मैं यहाँ से एक बार अगेन मैं यहाँ पर वो 50% फेड हटा देता हूँ। अब आप इस इमेज के अंदर वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत हाई कंट्रास्ट मेरे को इमेज मिला है। आप चाहें तो रेडिश टोन पे ये एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, 2 से 3 फोटोज़, यानी कि एक पोर्ट्रेट, एक फुल लेंथ और एक प्री वेडिंग यानी कि आउटडोर शूट, तीनों की फोटोज़ के ऊपर मैंने आपको स्लाइटली एडिट करके दिखाया है। अब आप खुद कर्व का यूज़ करके एडिट करके मेरे को दिखाएं कि आपको कितना इफेक्टिव मिला, कर्व को यूज़ करके आप अपने इमेजेस को कितना बेस्ट बना पाए, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली है वीडियो देखकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy।